नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि दिल्ली के विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है दोस्तों, और तीनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से ताल ठोक रही हैं। दोस्तों, चौंकाने वाली खबर तो ये है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग के पास शिकायत लेके पहुंची। दोस्तों, शिकायत भी किसकी? पूर्व एमपी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की। दोस्तों, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा खुलेआम पैसे बांट रहे हैं। दोस्तों, महिलाओं को 1100 रुपए दे रहे हैं, यहां तक कि नौकरियां लगवाने तक का भी वादा किया जा रहा है दोस्तों, जो कि सरासर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है दोस्तों। और प्रवेश वर्मा खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं जरा मुख्य चुनाव आयुक्त की। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार किसी और बात के लिए तो चाहे जाने जाएं या ना जाने जाएं, लेकिन शेरो शायरी के लिए जरूर जाने जाएंगे, क्योंकि जब भी किसी चुनाव का ऐलान करना होता है या कभी किसी के बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है, तो राजीव कुमार जी हमारे बहुत चुनाव आयुक्त तो हैं ही हैं, एक बहुत अच्छे शायर भी हैं। हमें उनकी घिसी पिटी शायरियां सुनने को अक्सर मिल ही जाती हैं दोस्तों। अब दोस्तों, अब ये तो इतिहास ही तय करेगा कि उनका चुनाव का कार्यकाल, उनके पद का कार्यकाल कैसा रहा, वो एक कैसे चुनाव आयुक्त याद किए जाते रहेंगे दोस्तों। अब ये तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कैसा काम किया, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में उन्होंने कैसा काम किया, 2024 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने किस तरह का काम किया दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव आयुक्त को अपनी जेब में पड़ा हुआ समझती है दोस्तों, और चुनाव आयुक्त ने ठीक काम भी लगभग वैसा ही किया दोस्तों। प्रवेश वर्मा जिस तरह से महिलाओं को पैसे बांट रहे हैं दोस्तों, और केजरीवाल ने चुनाव आयोग को इस बात की शिकायत भी की है दोस्तों। अब चुनाव आयोग पूरी तरह से प्रेशर में है कि चुनाव आयोग किस तरह से इस शिकायत का निपटान करेगा दोस्तों, पहले तो जरा देखिए कि किस तरह से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के घर से महिलाओं को 1100 रुपए दिए जा रहे हैं, और यहां तक कि नौकरियां दिलाने का भी वादा किया जा रहा है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा इन तस्वीरों में, आपने देखा कि किस तरह से प्रवेश साहिब सिंह के घर से महिलाएं निकल रही हैं दोस्तों। वहीं अरविंद केजरीवाल ने इस बात को लेकर बहुत जोरदार तरीके से चुनाव आयुक्त को शिकायत की है दोस्तों। जरा सुनिए अरविंद केजरीवाल आखिरकार क्या कह रहे हैं दोस्तों। संजय सिंह जी, हम चारों का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बाहर गए हुए, बाकी दोनों इलेक्शन कमिश्नर मौजूद थे, और हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमसे मिलने के लिए वो तैयार हो गए। हमारे जो मोटे मोटे मुद्दे थे, एक था नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 15 दिसंबर के बाद से कल तक, यानी कि 8 जनवरी तक, 7 जनवरी तक 22 दिन में 5,500 वोट कटने के लिए आ गए हैं। टोटल वोट 1 लाख हैं नई दिल्ली विधानसभा में, और 5,500 मतलब 5.5% वोट कटने के लिए 22 दिन में, पिछले 22 दिन में आ गए हैं। उसके पहले नहीं आए थे इतने। तो जाहिर तौर पे ये वोट गड़बड़ हैं, ये एप्लीकेशंस गड़बड़ हैं। इलेक्शन, नीचे के इलेक्शन अधिकारियों ने जब इन पे सुनवाई की और उन लोगों को बुलाया गया जिन लोगों के नाम से वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई थी, उन सारे लोगों ने, जितने आए, सब ने कहा हमने तो ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी है, हमारे नाम से फर्जी एप्लीकेशन दी गई है। सब ने, जितने आए,
89 लोगों ने अप्लाई किया है 5,500 एप्लीकेशन के लिए। उन 89 में से 18 लोग आए इलेक्शन कमीशन, 18 के 18 लोगों ने कहा कि हमने एप्लीकेशन नहीं की। इसका मतलब बहुत बड़े स्केल पे स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। दूसरा, हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए, 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये, 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। तीसरी चीज हमने कही कि नई दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रवेश वर्मा जी खुलेआम जॉब कैंप लगा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम हेल्थ कैंप में चश्मे बांटे जा रहे हैं। 15 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया है कि जॉब फेयर लगाए जाएंगे। ये सारे के सारे इलेक्शन कमीशन की अलग अलग रूल्स और ऑर्डर्स के तहत, इंस्ट्रक्शंस के तहत, ये करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत आता है। प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से उसको डिबार किया जाना चाहिए। प्रवेश वर्मा के घर पे रेड मारी जानी चाहिए ताकि पता चले उसके घर में कितना पैसा है। ट्वीट कर रहा है, ट्वीट कर करके वो खुलेआम सरेआम कर रहा है। जैसे कि फिल्मों में आप देखते हो ना, मैं तो फलाने का, कोई पुलिस वाला किसी को पकड़ लेता है तो उससे वो कहता है पता है मैं मेरा बाप कौन है, तो उसी तरह से वो तो खुलेआम कह रहा है एक तरह से, प्रवेश वर्मा मैं पैसे भी बांटूंगा, मैं जॉब कार्ड भी दूंगा, मैं नहीं मानता किसी को। और हमने ये कहा है कि जो लोकल चुनाव अधिकारी हैं नई दिल्ली विधानसभा के, उन्होंने बीजेपी के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है और उनके बीजेपी के सारे गलत कामों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमें खुशी है चुनाव आयोग ने हमें आश्वस्त किया है कि इन सब प्रैक्टिसेस को नहीं होने दिया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी ज़रूरत है वो सारी कार्रवाई की जाएगी। हमें चुनाव आयोग पे भरोसा है और हम मानते हैं कि चुनाव आयोग इस पे सख्त एक्शन लेगा। आप कुछ ऐड करें? सर किस तरह का एक्शन आपने जो लोकल डीईओ है उनके खिलाफ क्या एक्शन सीख किया है? हमने एक्शन सीख किया है कि लोकल डीईओ और लोकल ईआरओ को सस्पेंड किया जाए और उनको वहाँ से हटाया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए। क्योंकि दोनों, कल हमने लोकल डीईओ को और ईआरओ को कल 2 बजे या 3 बजे हमने एप्लीकेशन दी थी कि खुलेआम जॉब कैंप चल रहे हैं, खुलेआम ये सब करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उनकी हिम्मत ही नहीं एक्शन लेने की। The practices which are going on are going to render the entire election process as a big farce. However, we have faith in Election Commission and we hope, as assured to us, that Election Commission will take strict action and bring the entire process on track. Thank you. दोस्तों, हम ये देखते चले आ रहे हैं कि लगातार अरविंद केजरीवाल पिछले 1 महीने से चुनाव आयोग को घेरे हुए हैं। दोस्तों, लगातार शिकायतों पे शिकायतें किए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग अब किसी तरह से शिकायतों का निपटारा करने के मूड में नहीं है। दोस्तों, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा पहले भी पैसे बांट रहे थे, तब आचार संहिता नहीं लागू हुई थी, लेकिन दोस्तों अब आचार संहिता लागू है और अब राजीव कुमार पर पूरा प्रेशर है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग के ऊपर प्रेशर बनाया हुआ है दोस्तों, अब ये प्रेशर कितना काम करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, यदि चुनाव आयोग के इतिहास की बात करें तो दोस्तों महाराष्ट्र के चुनाव तो आपको याद ही होंगे कि विनोद तावड़े किस तरह से पैसे बांटते हुए पाए गए थे। चुनाव आयोग ने उन पर कोई कार्रवाई की नहीं की। दोस्तों, एकनाथ शिंदे के मंत्री के खेतों में शराब मिली थी दोस्तों, याद है दोस्तों।
आप सभी को। और दोस्तों यही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसी भाषा का इस्तेमाल किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, किसी भी शिकायत का निपटारा नहीं किया दोस्तों। हाँ, यदि किसी विपक्ष के नेता के लिए कोई शिकायत आ जाए तो चुनाव आयोग प्रोएक्टिव हो जाता है। यहां तक कि ईडी सीबीआई भी खुलकर ऐसे दिखाती है कि जैसे इनसे बड़ा कोई अपने काम को सही अंजाम देने वाला है ही नहीं। अब दोस्तों प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जिस तरह से 1100 रुपए बांट रहे हैं, इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके घर में कितना ज्यादा कैश होगा। तो अब ईडी सीबीआई क्या सो गई है क्या? ईडी सीबीआई को अब सांप सूंघ गया क्या? दोस्तों क्या ईडी सीबीआई की कार्रवाई सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ही होती है, जो डैशिंग मोड में जाकर विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई करते हैं, अपनी अफसरी झाड़ते हैं जाकर? अब कहां गई ईडी सीबीआई? दोस्तों ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जिस तरह से विपक्ष के नेताओं के साथ ईडी सीबीआई के द्वारा सौतेला व्यवहार किया जाता है दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक है दोस्तों अब देखना यह है कि प्रवेश वर्मा के ऊपर ईडी का छापा कब पड़ेगा, कब उनसे पूछा जाएगा कि भाई आखिरकार आपके पास इतना पैसा कहां से आया। दोस्तों अरविंद केजरीवाल की शिकायत पर चुनाव आयोग क्या फैसला लेगा? तो यह फैसला लेगा भी नहीं लेगा कि सोया ही रहेगा दोस्तों किसी तरह की कार्रवाई की कोई उम्मीद चुनाव आयोग से करना बिल्कुल बेमानी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में हुआ है दोस्तों, अगर वो चीज दिल्ली में भी हो जाए तो इसमें किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। खैर दोस्तों, अब ये तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने जैसे चुनाव आयोग को शिकायत की है, अब चुनाव आयोग ही देखेगा कि क्या करना है दोस्तों। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस पर क्या कार्रवाई होगी दोस्तों। तब तक इंतजार कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।